ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चौथा स्कंद 13वां अध्याय। बीन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सुत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल जो उसके पीछे राजा हुए कहते हैं। उसके वंश में कोई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषिवरों से कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषिवरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम ये प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बीन रखा। जब राजा ने उसके बालक को शूद्र के समान बहुत रूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का नहीं उत्पन्न हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसीलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव के पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। ये वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बीन सियाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना धर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों ने अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डिबोकर मार डाला था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण लेता था। जब वे ऐसा अधर्म करने लगा तब वहां की प्रजा ने ये हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे बेन को सब तरह से समझाया, पर वे राजा का कहना ना मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा, हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी नीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तो प्रजा को दुख मत दे, जिस पर भी वह ना मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी धर्मनी थी, इसी कारण वह बेन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन है, मैं चाहूं तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूं, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मुंह में फंसा रहकर परलोक की सोच नहीं करता, सो वह यह लोग भली बात समझने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकर्थक हूँ? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसे धर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों ना हो। ऐसे धर्मियों की संगति में रहना ना चाहिए, कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसीलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। 14वां अध्याय। बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषिवरों को हरिभजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातः काल मंत्रियों ने ये समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषिवरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में ना पाया, तब लाचार होकर आपस में समते करके बेन को राजगद्दी पर बैठाला। बेन ने राजसिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया और उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी ना रह गया। धर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भागे जैसे शाम के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में ना रहा, तब उसके राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता का नाम
पर यज्ञ दान जप तप आदि किसी को ना करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर की भूल गया और उसने अपने राज्य पर में डिंडोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य भी यज्ञ पूजा श्राद्ध होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर ना करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे। इस तरह डिंडोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहां पहुंचते ही वहां के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलती थी। तब राजा बेन उनसे कहते कि तुम्हारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि जो कोई मनुष्य यज्ञ जप दान तप आदि किसी देवता के नाम पर ना करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उनकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब धर्म और पाप का अधिकार होने लगा। ब्राह्मण और ऋषिवरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषिवरों ने इस तरह राजा बेन का धर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में ये विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि धर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। धर्मी और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो ये राजा बेन ऐसा धर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषिवरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसीलिए एक बार चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे बरजने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया तब ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं, उसको अंगीकार करके मैं तेरा कल्याण नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिवरों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितर की जगह हमारी पूजा करो। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। ये वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसीलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए। यदि मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिवरों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे धर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार करके किसी ऋषिवर ने कुशा और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा शाप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषिवर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिवरों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिला दें। इसी आशा से उसकी आंतें निकलवाकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लोथ तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के ना रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। धर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषिवरों और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा ना हो, जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कोई राजा हो, वहां बसने से धर्म नहीं रहता। इसीलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने धर्म को ना छोड़ेगा, इसीलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसीलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिसमें
प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। ये बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषिवरों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब समर्थे थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है। यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिवरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिवरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंदा मथानी थी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंदा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति क्रूप उत्पन्न हुआ। होकर बोला, हे ऋषिवरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो। जब ऋषिवरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उसे कहा कि तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान है। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। 15वां अध्याय। ऋषिवरों को उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषिवरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिवरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथ्वी से कहा कि तुम 7 द्वीपों के में राज्य करो। परमेश्वर ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार हैं, इसीलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया। तब कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वह राजा पृथ्वी के बैठने के योग्य नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिवरों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पर्वन देवता ने झमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊ, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टता देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट किया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, रिद्धि व सिद्धि व चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बढ़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बढ़ाई क्यों करते हो जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के वश उस मनुष्य की भी बढ़ाई इंद्र के समान करते हैं। ये बात अनुचित नहीं है। जो मनुष्य अपनी बढ़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण ना हो और उस गुण के ना होने की कोई प्रशंसा करे तो निसंदेह समझना चाहिए कि ये हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बढ़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब उसके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही है, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। ये वचन सुनकर सब लोग राजा की बढ़ाई करने लगे। 16वां अध्याय। भाटों को विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं, आपकी बढ़ाई करना भगवान जी की स्तुति के तुल्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बढ़ाई की है। आप ऐसा अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर को चले गए, तब जोशी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि 7 द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं का सामर्थ्य से पृथ्वी भर को राजाओं की जीतकर उद्यांचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिवर व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का
देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंडवत नहीं करेंगे। जब इंद्र दाह से उनके राज्य में पानी ना बरसावेगा तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जी की प्रसन्नता करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्यामकरण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लेवेगा तब इंद्र उसे हार मानकर छल करने के लिए वास्ते उनके तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषि व राज मंदिर पर आकर इनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर जोशी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर को चलेंगे। भृगु आदि ऋषिवर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर पधारे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री विष्णु भगवान